नमस्कार प्यारे साथियों, ज्ञान विचार कहानी चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी सच्चाई से जुड़ी कहानी जो दिल को झकझोर कर रख देगी। ये केवल एक कहानी नहीं बल्कि समाज का मुकड़वा सच है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। प्यारे साथियों, हम अक्सर सुनते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि यह बात सच क्यों कही जाती है? आज की इस कहानी में हम इसी दर्दनाक सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। यह कहानी है एक ऐसी दादी की जिसने अपनी हवेली में एक क्रूर परंपरा चला रखी थी। इस परंपरा के तहत नवजात बेटियों का बलिदान कर दिया जाता था। बेटा पैदा होते ही खुशियों का माहौल बनता, ढोल नगाड़े बजते, लेकिन जैसे ही बेटी जन्म लेती उसकी किलकारियां हवेली की दीवारों से टकराए बिना ही हमेशा के लिए खामोश कर दी जाती। सोचिए, जहां बेटी को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, उसी घर में बेटी का जन्म शोक क्यों माना जाता था? आखिर क्यों वो दादी अपने ही परिवार की मासूम बच्चियों की दुश्मन बन बैठी? तो आइए प्यारे साथियों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ये दर्द भरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी। हरियाणा के एक गांव में एक जगह पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रखे थे, जैसे वहां किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा चल रही हो। उसी की एक तरफ एक औरत को कुछ औरतों ने पकड़ रखा था। वो बोल रही थी, ठकुराइन, छोड़ दीजिए मेरी बच्ची को, अभी तो उसने अपनी आंखें खोलकर दुनिया भी नहीं देखी। इस नन्ही सी जान को इस गांव के रिवाज का नहीं पता। ठकुराइन, मैं अपनी बच्ची को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। वो औरत रोते हुए कह रही थी, और कुछ औरतों ने जिसको पकड़ रखा था, ठकुराइन जिसने घाघरा, उसके ऊपर शर्ट, सर पर पल्लू, हाथों और पैरों में कड़े और गले में मोतियों की माला पहन रखी थी, माथे पर बड़ी सी गोल बिंदी लगा रखी थी। उसके हाथ में एक नवजात बच्ची थी जिसको आज मौत की सजा मिली थी। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने इस गांव में लड़की के रूप में जन्म लिया है। ऐसा गांव जहां लड़कियों के पैदा होते ही उन्हें मार दिया जाता है, खासकर जब लड़की पहली संतान हो। उस गांव में लड़कियों की संख्या बहुत कम थी। उसके बावजूद वहां के लोग पुराने रिवाजों की जंजीरों में जकड़े हुए थे। ठकुराइन बोली, तूने एक लड़की को जन्म देकर बहुत बड़ा पाप किया है। तुझे पता है ना, हमारे यहां पहली संतान लड़का होना चाहिए। अगर पहली संतान लड़की हुई है तो वो तो अशुभ है हमारे गांव के लिए। ठकुराइन की रौबीली आवाज गूंज रही थी। वो औरत बोली, मैं अंधविश्वास नहीं मानती ठकुराइन। कोई भी संतान किसी के लिए अशुभ नहीं हो सकती। उसमें तो स्वयं ईश्वर निवास करते हैं। ईश्वर के लिए इस नन्ही सी जान पर तरस खाओ ठकुराइन, इसे छोड़ दो। वो औरत रोते हुए गिड़गिड़ा रही थी। ठकुराइन कहने लगी, ये परंपरा शुरू से हमारे गांव में चली आ रही है और इस परंपरा को कोई भी नहीं बदल सकता। इस छोरी को इस गांव में जन्म लेने की कीमत तो चुकानी पड़ेगी। इतना कहकर ठकुराइन अपना कुछ आदमियों को इशारा करके कहती है। वे आदमी चले जाते हैं और थोड़ी देर में एक दूध से भरा मटका लेकर आते हैं और वहां रख देते हैं। दूध का मटका देखते ही जिस औरत को औरतों ने पकड़ रखा था, वो डर से कांपने लगी और चीखते हुए बोली, नहीं ठकुराइन, ऐसा पाप मत करो, छोड़ दो मेरी बच्ची को। ये नन्ही सी जान कैसे किसी को बुरा कर सकती है? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ ठकुराइन, छोड़ दो मेरी बच्ची को। बोलकर वो औरत छटपटाते हुए खुद ही छुड़ाने की कोशिश करने लगी। तभी ठकुराइन बोली, देखो गांव वालों, ध्यान से देख लो। गांव की इस परंपरा को ना तो कभी बदला गया था और ना कभी ये बदली जाएगी। अगर किसी ने इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश की तो अंजाम उसका बहुत बुरा होगा, यानी मृत्यु। बोलकर उसका अंजाम उसे मौत दी जाएगी। ठकुराइन उस तरफ देखती है जहां बच्ची का पिता मृत पड़ा हुआ था। फिर वो उस नवजात बच्ची को दूध के मटके के पास ले जाकर एक नजर सब पर डालकर उस बच्ची को उस मटके में डाल देती है। दूध में गिरते ही नवजात बच्ची रोना शुरू कर देती है और कुछ ही देर में बिल्कुल शांत हो जाती है। ये दिल दहलाने वाला दृश्य देखकर वहां सभी के दिल कांप जाते हैं, सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन फिर सब अपना सिर झुका लेते हैं, क्योंकि वे सब लोग मजबूर थे और चाहकर भी ठकुराइन के खिलाफ नहीं जा सकते थे। कुछ लोगों ने उनके खिलाफ जाने की कोशिश की थी तो उन्हें बहुत ही बेदर्दी से मार दिया गया था। अपनी बच्ची को मृत देखकर उसकी मां बहुत तेजी से चीखते हुए बोली, नहीं।
उसकी चीख इतनी तेज थी कि पूरे गांव में उसकी गूंज सुनाई दे रही थी। हर तरफ सन्नाटा छा गया। वो औरत कहने लगी, ये तुमने ठीक नहीं किया ठकुराइन। अपने अंधविश्वास के चलते तुमने मेरी बच्ची की जान ले ली। ईश्वर तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अरे एक औरत होकर तुमने ऐसा घृणित कार्य किया है। तुमने एक मासूम सी बच्ची की जान ले ली। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, और ऐसी सजा मिलेगी ठकुराइन कि तुम मौत के लिए भीख मांगोगी, पर तुम्हें मौत भी नसीब नहीं होगी। ये एक मां की बद्दुआ है। तू कभी खुश नहीं रहेगी ठकुराइन। तुझे अपने आप पर बहुत घमंड है ना। देखना, एक नारी ही तेरा सर्वनाश करेगी। उसकी बात सुनकर ठकुराइन जोर जोर से हंसने लगी। धीरपुर गांव में ठकुराइन कमला अपने घर में बहुत ही चहलकदमी से घूम रही थी। पूरे घर को सजाया गया था। वो नौकरों से बोली, अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मेरा बेटा किसी भी वक्त बहू को लेकर आता होगा। आज उनके छोटे बेटे की शादी थी, जो किसी भी वक्त नई बहू को घर लेकर आने वाला था। कमला ठाकुर दीपाली को आवाज लगाते हुए कहने लगी। तभी दीपाली बोली, जी माता जी। तो ठकुराइन बोली, दीपाली, आरती का थाल तैयार हुआ कि नहीं? रघु कभी भी आता होगा। कमला ठाकुर ने दीपाली को घूरते हुए कहा। तो दीपाली कहने लगी, माता जी, सब तैयारी हो गई है। कमला ठाकुर बोली, ठीक है, यहां से बाकी के काम देखो। और दीपाली वहां से जी माता जी कहकर चली गई। तभी एक नौकर ने सिर झुकाए हुए ठकुराइन से कहा, ठकुराइन जी, छोटे साहब आ गए। ठकुराइन खुश होते हुए जल्दी से आरती का थाल लेती है और दरवाजे पर बेटे बहू की आरती उतारने के लिए खड़ी हो जाती है। कार का पीछे का दरवाजा खुलता है। उसमें से रघुभान ठाकुर निकलते हैं। उसने गोल्डन कलर की शेरवानी पहन रखी थी। उसके पीछे लाल सुर्ख जोड़े में घूंघट डाले लड़की उतरती है। अंदर से वो बहुत घबराई हुई थी। घूंघट के कारण किसी को भी वो दिखाई नहीं दे रही थी। रघुभान ने दुल्हन बनी लड़की को प्यार से पुकारा, रोशनी। उसका नाम रोशनी था। उसने अपने साथ आगे बढ़ने का इशारा किया। वे दोनों दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए, जहां ठकुराइन आरती का थाल लेकर कब से उनका इंतजार कर रही थी। वो मुस्कुराते हुए दोनों की आरती उतारने लगी और दीपाली ने चावल से भरा कलश और आरती की थाल रखने को बोला। रोशनी घूंघट के अंदर से ये सब कुछ देख रही थी। उसने चावल से भरे कलश को देखा और धीरे से कलश को पैर से गिराते हुए आल के थाल में अपने पैर रखे। अपने पैरों की छाप छोड़ते हुए आगे बढ़ गई। ठकुराइन बड़ी खुश थी कि आज उसके छोटे बेटे की शादी हो गई और बहू का गृह प्रवेश हो गया। रघुभान और रोशनी बहुत सारी रस्मों को निभाने लगे। फिर रोशनी को उसके बेडरूम में भेज दिया गया कि वो कुछ देर आराम कर ले, क्योंकि रात भी हो गई थी और वो थक गई थी। रात को जब रघुभान उसके कमरे में आया तो उसने रोशनी को पुकारा, रोशनी। रोशनी ने शर्माते हुए अपनी पलकें झुका ली। तब रघुभान बोला, रोशनी, आज मैं बहुत खुश हूं। आज हमारे प्यार को मंजिल मिल गई। मुझे नहीं लगा था कि मेरी मां इतनी आसानी से हमारे प्रेम को स्वीकार कर लेगी। रघुभान खुश होकर रोशनी का हाथ पकड़ लेता है। दरअसल रघुभान और रोशनी का प्रेम विवाह हुआ था। दोनों शहर के कॉलेज में साथ पढ़ते थे। पहले उनकी दोस्ती हुई और फिर प्यार। रघुभान ने जब अपनी मां को यह बात बताई तो पहले तो ठकुराइन नाराज हुई, लेकिन रघुभान की खुशी के लिए उन्होंने हां कर दिया। रोशनी बोली, हां रघु, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था माताजी ने इतनी आसानी से हमारे रिश्ते के लिए हां कर दिया। माताजी बहुत अच्छी हैं, वरना मुझे तो डर था वो हमारी शादी से इनकार न कर दे। तभी रघुभान बोला, रोशनी, मां बहुत अच्छी हैं। पापा के जाने के बाद उन्होंने हमारा और हमारी हर खुशी का ख्याल रखा है। फिर रोशनी के दोनों हाथ पकड़कर वो कहने लगा, जिस तरह मां ने हमारी खुशी का ख्याल रखा, रोशनी तुम भी उस तरह उनकी खुशी का ख्याल रखना, उनकी हर आज्ञा का पालन करना। रोशनी, मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकता। रोशनी बोली, आप मुझ पर विश्वास करिए, मैं माताजी का खूब ख्याल रखूंगी, उनकी खूब सेवा करूंगी, उन्हें किसी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अब से जैसे वो आपकी मां है वैसे मेरी भी मां है। जिस तरह उन्होंने मेरी खुशियों का ख्याल रखा, वैसे ही मैं भी उनकी हर इच्छा का पूरा सम्मान और ख्याल रखूंगी। कोशिश करूंगी उन्हें हमेशा खुश रखूं। रघुभान रोशनी की इन बातों से संतुष्ट हो गया। रघुभान बोला, रोशनी, तुमने तो मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। उधर ठकुराइन अपने कमरे में बैठी हुई दीपाली से उनके पैरों पर तेल लगवाकर मालिश करवा रही थी
और वो रघुभान और रोशनी के बारे में सोच रही थी। वो रोशनी को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती थी क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी। उन्हें तो रघु के लिए एक कम पढ़ी लिखी और उनकी बात मानने वाली लड़की चाहिए थी। रघुभान ने जब उन्हें बताया कि वो रोशनी से प्रेम करता है और उससे विवाह करना चाहता है तो ठाकुराइन बहुत गुस्सा हुई थी। उन्होंने रोशनी के साथ उसके विवाह के लिए इनकार कर दिया था, पर रघुभान ने साफ बोल दिया था कि वो सिर्फ रोशनी से विवाह करेगा और किसी से नहीं। पहली बार उन्होंने अपने बेटे की आंखों में बगावत देखी थी, इसलिए उन्होंने ठंडे दिमाग से काम लिया और रोशनी के बारे में पता करवाया। ये जानकर कि वो एक साधारण से घर की कन्या है, उन्होंने शादी के लिए हां कर दिया। उन्हें लगा कि अगर उसकी शादी रघु से हो गई तो वो उनसे दब कर रहेगी। उन्होंने दीपाली को जाने के लिए कहा और बेड पर लेटकर आराम से सो गईं, क्योंकि अब वो बिल्कुल चिंता मुक्त थी। अगले दिन रोशनी की मुंह दिखाई की रस्म थी। जिन्होंने भी उससे देखा उसके सौंदर्य की खूब तारीफ की और खूब उपहार रोशनी को मिले। ये देखकर ठकुराइन भी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। मुंह दिखाई की रस्म के बाद रोशनी को पहली रसोई में कुछ मीठा बनाना था। उसने दीपाली की सहायता से खील बनाई, जिसकी सब ने खूब तारीफ की। उसे सगुन का नेक दिया गया। ठकुराइन रोशनी के साथ बहुत प्यार से पेश आ रही थी। यह देखकर रोशनी बहुत खुश थी कि उसे इतनी अच्छी सास और इतना अच्छा ससुराल मिला। धीरे धीरे दिन और महीने बीत रहे थे। रोशनी और रघुभान दोनों साथ में बहुत खुश थे। रघुभान रोशनी की हर जरूरत पूरी करता था, उसकी खुशी का ख्याल रखता था। यहां आकर तो रोशनी भूल ही गई थी कि दुख और तकलीफ किसे कहते हैं। पर कई बार जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। कई बार खुशियों को हमारी खुद की नजर लग जाती है। जब हमें समझ आता है कि सब कुछ तो वैसा ही नहीं है जैसा हमने सोचा था, तो वो तकलीफ हमें अंदर तक तोड़ देती है। एक दिन रोशनी डाइनिंग टेबल पर सबको खाना परोस रही थी। अचानक ही वो चक्कर खाकर गिर गई और बेहोश हो गई। उसे बेहोश देखकर सभी घबरा गए। रघुभान उसे जल्दी से उठाता है और अपने कमरे में ले जाता है। तभी ठकुराइन एक नौकर को भेजकर दाई को बुलाने के लिए कहती है। थोड़ी देर में दाई आती है, रोशनी की जांच करती है। जांच करने के बाद वो बाहर आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, मुबारक हो ठकुराइन, आप दादी बनने वाली हैं। छोटी बहू उम्मीद से है। यह सुनकर सबके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ जाती है, जबकि दीपाली एक तरफ खड़ी ये बात सुनकर परेशान सी हो जाती है। छोटी बहू मां बनने वाली है, ठकुराइन ने खुश होते हुए कहा। फिर अपनी गहरी आवाज में बोली, बेटा ही होगा। रघुभान तो इतना खुश था कि उसने मां की यह बात सुनी ही नहीं, जबकि दीपाली ये बात सुनकर कांपने लगी थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। रघुभान जल्दी से अंदर आया और रोशनी को बेड पर बैठा हुआ पाया। रोशनी ने रघुभान को देखा तो मुस्कुराते हुए शर्माकर अपनी पलकें झुका ली। रघुभान जाकर खुशी से रोशनी को गले लगा लेता है। वो भी उसके गले से लगकर अपनी खुशी का इजहार करती है। बहुत खूबसूरत एहसास होता है जब किसी स्त्री को पता चलता है कि वो मां बनने वाली है, वो एक जिंदगी को जन्म देने वाली है। वो उसके अंदर आकार लेगा, उसे अपने पैरों से मारकर अपनी छुअन का एहसास कराएगा। मां बनने का एहसास जैसे एक स्त्री के लिए खास होता है, वैसे ही एक पुरुष को भी ये जानकर खुशी की अनुभूति होती है कि वो पिता बनने वाला है, उसका अंश इस दुनिया में आने वाला है। ये जानकर वो पहले से और जिम्मेदार हो जाता है अपने बच्चे के भविष्य के लिए। रघुभान और रोशनी ये जानकर खुश थे कि वो माता पिता बनने वाले हैं, और ठकुराइन ये सोचकर खुश थी कि एक बार फिर उनके घर कुलदीपक का जन्म होने वाला है, जो उनके वंश और मान सम्मान को आगे बढ़ाएगा, उनका नाम रोशन करेगा। ठकुराइन ने रोशनी की बलाएं ली और उसे खूब आशीर्वाद देने लगी, साथ ही उससे बहुत सारी हिदायतें दी। अब उसे अपना अच्छे से ध्यान रखना है। रोशनी भी मुस्कुराते हुए उनकी बातें सुन रही थी और सिर हिलाकर मानने का आश्वासन दे रही थी। कुछ देर बाद सभी लोग चले गए। रोशनी बेड पर लेटी हुई आराम कर रही थी, तभी उसके कमरे में दीपाली आई। उन्हें देखकर रोशनी उठकर दीपाली रोशनी के पास जाकर बेड पर बैठ गई और रोशनी के सिर पर हाथ रखते हुए बोली, रोशनी, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं। भगवान तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे की रक्षा करे। रोशनी दीपाली को देख रही थी, जिसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें खींची हुई थी।
उसने उनका हाथ पकड़कर पूछा, क्या हुआ दीदी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? कुछ हुआ है क्या? अब वो उसे अपनी परेशानी का कारण कैसे बताती। वो जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करती है और बोली, नहीं रोशनी, कुछ नहीं हुआ, मुझे बस तुम्हारी चिंता सता रही है। तो रोशनी कहती है, दीदी आपको चिंता किस बात की है? आप और माताजी हैं ना मेरा ख्याल रखने के लिए। आप चिंता मत करिए, मैं कोई लापरवाही नहीं करूंगी। दीपाली कुछ देर तक सोचती रही, फिर धीरे से बोली, रोशनी मुझे तुम्हें कुछ बताना है। रोशनी कहती है, हाँ दीदी बोलो। दीपाली कहती है, हमारे यहाँ पहला, और वो आगे कुछ कह ही रही थी कि रघु अपनी माँ के साथ कमरे में आ गया। उन्हें देखते ही दीपाली डरकर चुप हो गई और आगे की बात उसके मुंह में ही रह गई। रघुभान कुछ फल रोशनी के सामने रखता है और बोलता है, अब से खाने पीने में लापरवाही नहीं रोशनी। हाँ, थोड़ी थोड़ी देर पर तुम्हें कुछ ना कुछ खाना है। तुम्हारा ज्यादा देर तक भूखे रहना अच्छा नहीं है। ठाकुरायन ने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम्हें अपना और हमारे आने वाले पोते का अच्छे से ध्यान रखना है। ठकुराइन ने थोड़ी सख्ती से कहा था। सबको अपनी चिंता करता देखकर रोशनी को खुशी होती है, पर दीपाली के चेहरे पर यह सुनकर हल्की घबराहट आ जाती है, जिसे वो जल्दी से छिपा लेती है। आज सभी खुश थे, इसलिए ठकुराइन ने दीपाली से अच्छे अच्छे पकवान बनाने के लिए कहा। उनकी आज्ञा का पालन करते हुए दीपाली पकवान बनाने में लग जाती है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ रोशनी छाई रहती है। खाना खाने के बाद सभी अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। एक तरफ जहां रोशनी और रघु आने वाले नन्हे मेहमान के लिए नए नए सपने बुन रहे थे, वहीं ठकुराइन ये सोचकर खुश हो जाती है कि एक बार फिर हवेली में, इस घर में किलकारी की गूंज गूंजेगी। इन सब में अगर कोई परेशान था तो वो थी दीपाली। जब से उसने सुना था कि रोशनी मां बनने वाली है, तब से ही वो परेशान थी। वो नहीं चाहती थी कि जो उसके साथ हुआ वही रोशनी के साथ हो। उसे आज भी याद है जब दीपाली पहली बार मां बनने वाली थी तो कितनी खुश थी। सभी लोग उसके लिए खुश थे। लेकिन कुछ महीनों बाद ठकुराइन ने बिना उसकी जानकारी के उसके भ्रूण की जांच करवाई, जिसमें पता चला कि वो एक लड़की को जन्म देने वाली है। ये जानकर ठकुराइन ने उसके बच्चे को पैदा होने से पहले ही उसकी कोख में मार दिया था। कितनी तड़पी थी दीपाली, कितना रोई थी वो। उस दिन अपने अंश, अपने बच्चे को खोकर टूट गई थी, और ऐसा उसके साथ एक बार नहीं बल्कि 3 बार हुआ। उसने बगावत करनी चाहिए तो उसे मार पीट कर चुप करा दिया गया। वो तो सत्यभान से भी कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि वो अपनी मां ठाकुराइन के साथ मिला हुआ था। वो पूरी तरह टूट गई थी। अपने गर्भ में बच्चे को खोने का दर्द और उनके लिए कुछ न कर पाने का दुख उसे जीने नहीं दे रहा था। इसी बीच फिर वो गर्भवती हुई। इस बार उसने ठान लिया कि अगर उसके बच्चे को कुछ हुआ तो वो खुद भी समाप्त हो जाएगी। पर इस बार उसकी कोख में 2 जुड़वा बेटे थे। ये जानकर ठाकुराइन ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए थे जो उसे किसी बद्दुआ की तरह लग रहे थे। आज वो 2 बेटों की मां है, लेकिन फिर भी अपने गर्भ में बच्चों को खोने का दर्द आज भी उसे खा जाता है। उसे डर है कि रोशनी के साथ ऐसा ना हो। कुछ वक्त में उसे रोशनी से कितना प्रेम हो गया है। रोशनी है ही इतनी अच्छी, ऐसे में वो उसे तकलीफ में नहीं देखना चाहती, पर वो मजबूर है, कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि ठाकुराइन के खिलाफ जाना मतलब मौत है। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है कि रोशनी को बेटा दे, जिससे वो उसकी तरह जीवन भर अपने बच्चे को खोने का दर्द लेकर ना जिए। सभी लोग रोशनी का खूब ध्यान रखते हैं। हर वक्त कोई ना कोई उसके साथ रहता है उसका ख्याल रखने के लिए। रोशनी भी सबको अपनी परवाह करते देखकर कभी खुश तो कभी भावुक हो जाती है। उसने तो कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि उसे इतना अच्छा परिवार मिलेगा। देखते ही देखते रोशनी की गर्भावस्था के 3 महीने होने को आ जाते हैं। ऐसे में एक दिन ठकुराइन रोशनी को उसके स्वास्थ्य जांच के नाम पर अपने साथ डॉक्टर के पास चलने को बोलती है। रघु साथ में जाने को कहता है, जिस पर ठकुराइन उसे किसी और दिन अपने साथ ले जाने के लिए बोलती है। उनकी बात मानते हुए रघु उनके साथ नहीं जाता, जबकि दीपाली समझ गई थी कि माताजी उसे कहां लेकर जाने वाली है। वो बहुत घबरा रही थी। वो रोशनी को इशारे में उसके साथ न जाने के लिए बोलती है, जिससे रोशनी समझ नहीं पाती।
ठकुराइन रोशनी को अपने साथ लेकर लेडी डॉक्टर के पास जाती है। रोशनी इस बात से अनजान थी कि आज के बाद उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। किसी स्त्री के गर्भ में पलने वाले भ्रूण की जांच करवाना कानूनन अपराध है। इसके लिए भ्रूण की जांच करने वाले को और जांच करवाने वाले को जेल हो सकती है। लेकिन फिर भी कुछ लोग कानून की नजरों में आए बिना गुप्त रूप से अपना व्यापार चला रहे हैं। कमला ठाकुराइन रोशनी को डॉक्टर के पास लेकर जाती हैं और इशारे में उसकी जांच करने के लिए कहती हैं। डॉक्टर रोशनी को अपने साथ लेकर अंदर जाती हैं और कुछ देर बाद जांच करके वापस आ जाती हैं। ठाकुराइन पूछती है, क्या हुआ डॉक्टर साहिबा, मेरी बहू और बच्चा ठीक है ना? तभी डॉक्टर कहती है, लक्ष्मी मां की कृपा आप पर बनी रहे, ईश्वर ने चाहा तो सब अच्छा होगा। बच्चा थोड़ा कमजोर है, इसलिए आपको खास बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। डॉक्टर ने अपनी बातों से उन्हें बता दिया कि रोशनी की कोख में बेटी पल रही है। यह सुनकर ठकुराइन की सारी खुशी एक पल में गायब हो जाती है। उन्हें उदास देखकर रोशनी को यही लगता है कि शायद बच्चे की कमजोरी की बात सुनकर माताजी दुखी हो गई हैं। डॉक्टर कहने लगी, मैं कुछ दवाइयां लिख रही हूं, इन्हें समय पर खिलाइए और अच्छे से ध्यान रखिए। डॉक्टर ने उनके हाथ में एक पर्ची थमा दी। ठकुराइन रोशनी को अपने साथ लेकर वापस हवेली की तरफ चल दी। सारे रास्ते वो दुखी ही रहीं कि उनके सारे सपनों पर पानी फिर गया। डॉक्टर की बात सुनकर रोशनी भी थोड़ी परेशान हो गई थी, इसलिए ठकुराइन की परेशानी को वो अपनी परवाह समझ रही थी। कुछ देर में वे दोनों घर पहुंच जाती हैं। ठकुराइन रोशनी को जाकर आराम करने को बोलती है और खुद सोफे पर बैठ जाती है। उसके चेहरे की उदासी देखकर दीपाली अंदर तक कांप जाती है। वो समझ जाती है कि रोशनी बेटी को जन्म देने वाली है, इसीलिए ठकुराइन इतनी परेशान है। वो जो नहीं चाहती थी, एक बार फिर वही होने जा रहा है। एक बार फिर इस हवेली में एक मां की ममता को बेदर्दी से कुचला जाएगा। ये सोचकर ही दीपाली थरथर कांपने लगी। थोड़ी देर बाद ठकुराइन रोशनी के लिए दूध गर्म करती है और उसमें कुछ दवाइयां मिलाकर चम्मच से हिलाने लगती है। एक तरफ डरकर खड़ी दीपाली ये सब देखकर घबरा जाती है। वो बेबसी से आंखों में आंसू लिए उन्हें देख रही थी। ये दूध लो, ठकुराइन ने दीपाली को देते हुए कहा, और जाकर रोशनी को दे दो। दीपाली डरते हुए कहती है, मुझसे ये नहीं होगा। तो ठकुराइन कहती है, कोई बात नहीं, मेरी बात को मानने से इनकार करेगी तो तुम्हें पता है ना कि उसके साथ क्या होता है। और ठकुराइन दीपाली को घूर कर देखती है। दीपाली जाकर ठकुराइन के पैरों में बैठ जाती है और रोते हुए बोलती है, मां जी, ये मुझसे नहीं होगा, मैं आपके हाथ जोड़ती हूं, मुझे इस पाप की भागीदार मत बनाइए, बख्श दीजिए उस नन्ही सी जान को जो अभी दुनिया में आई भी नहीं है। दीपाली की बात सुनकर ठकुराइन उसे अपने पैर से धक्का मारती है, जिससे दीपाली एक तरफ गिर जाती है और रोते हुए उन्हें देखने लगती है। ठकुराइन कहती है, मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तुझे हमारे गांव का रिवाज पता है ना, तो फिर रोशनी उस रिवाज से अछूती कैसे रह सकती है। तू ये काम नहीं करेगी तो कोई बात नहीं, मैं खुद अपने हाथों से उसे ये दूध दूंगी। फिर दीपाली के पास जाकर उसके बाल पकड़कर गुस्से से कहती है, भूल कर भी ये बात रोशनी के सामने बताने की कोशिश मत करना कि ये सब हमने किया है, वरना तुझे ठिकाने लाकर अपने बेटे का दूसरा विवाह करने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। दीपाली डर से थर-थर कांपते हुए उन्हें देख रही थी। ठकुराइन ने उसे झटका देकर छोड़ा और रोशनी के कमरे की तरफ बढ़ गई। दीपाली अपनी बेबसी पर वहीं बैठकर रोने लगी। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि रोशनी के बच्चे को कुछ ना हो। तभी ठकुराइन बोली, रोशनी बहू। तो रोशनी कहती है, जी माता जी। रोशनी बेड पर बैठी हुई थी। ठकुराइन कहती है, रोशनी बहू, मैं तुम्हारे लिए दूध लाई हूं, जल्दी से इसे पीकर खत्म करो। डॉक्टर की बात याद है ना तुम्हें कि अब तुम्हें अपना खास ख्याल रखना है, बच्चा कमजोर नहीं होना चाहिए। ठकुराइन ने रोशनी के सिर पर प्यार से हाथ फेर दिया। तब रोशनी ने कहा, माताजी, पता नहीं क्यों आज मेरा मन नहीं हो रहा दूध पीने का। रोशनी ने धीरे से कहा तो उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। ठकुराइन कहने लगी, बहू, अपने लिए ना सही, अपने होने वाले बच्चे की खातिर दूध पी लो। ठकुराइन ने रोशनी के मुंह के पास दूध का गिलास ले जाकर कहा। तो रोशनी ने कहा, मन तो नहीं था, लेकिन ठकुराइन के बहुत जोर देने पर वो दूध पीने लगती है।
खिड़की के पास खड़ी दीपाली ये देखती है तो रोशनी के लिए दुखी हो जाती है। उसे बहुत ज्यादा दुख होता है रोशनी के लिए कुछ नहीं कर पाने का। चलो अब तुम आराम करो, ठकुराइन कहने लगी और मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। रोशनी ने अपने पेट पर हाथ रखकर गहरी सांस ली और बेड पर लेट गई। आधी रात को हवेली में एक चीख गूंजी जो रोशनी की थी। उसकी चीख सुनकर सभी उसके कमरे की तरफ दौड़े। सब कमरे में जाकर देखते हैं रोशनी अपना पेट पकड़कर कराह रही थी और रघुभान उसकी बगल में बैठा उसे दिलासा दे रहा था। रोशनी कहने लगी, रघु, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, हमारे बच्चे को कुछ होगा तो नहीं? रघुभान बोला, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को, मैंने डॉक्टर को फोन किया है, वो बस थोड़ी देर में आ रही है। दीपाली समझ जाती है दवाई ने अपना असर कर दिया है। वह गिरती हुई नजरों से ठकुराइन को देखती है जो मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर में डॉक्टर साहिबा आती है। सबको बाहर जाने के बोलकर रोशनी की जांच करने लगती है। कुछ देर बाद डॉक्टर साहिबा बाहर आती है तो सभी उन्हें देखने लगते हैं। डॉक्टर साहिबा कहती है, अफसोस है, रोशनी फिलहाल ठीक है पर उसने अपना बच्चा खो दिया है। तभी रघु लड़खड़ाते हुए बोलता है, नहीं डॉक्टर, और उसकी आंखों में नमी आ जाती है। दीपाली भी यह सुनकर दीवार से टिककर मुंह दबाकर रोने लगती है। तो रघु बहुत मुश्किल से बोलता है, ये सब कैसे? तब डॉक्टर कहती है, शायद कमजोरी और सही देखभाल ना होने के कारण ऐसा हुआ होगा। ठकुराइन को देखते हुए डॉक्टर ने ऐसे ही बोला, पर रघुभान बोला, ऐसे कैसे हो सकता है, हम सब कितना ध्यान रखते हैं उसका। ठकुराइन ने भी उसकी हां में हां मिलाकर झूठे आंसू बहाते हुए कहा। डॉक्टर बोली, हो सकता है आपने उसका अच्छे से ख्याल रखा हो, पर ईश्वर की इच्छा के आगे किसकी चलती है। आप सभी रोशनी का ध्यान रखिए, इस वक्त उसे आप सभी के साथ की बहुत जरूरत है। और डॉक्टर वहां से चली गई। ठकुराइन रघु के पास जाती है और नकली आंसू बहाते हुए कहती है, बेटा खुद को संभालो, तुम्हें रोशनी को भी संभालना है। रघु जो बचपन से ही बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा था और अपने गांव के रिवाज और अपनी मां के इरादों से अनजान था, उनके गले लगकर खूब रोने लगता है। ठकुराइन कहती है, संभल जा मेरे बच्चे, संभाल खुद को, और रघु का सिर सहलाने लगती है। दीपाली आंखों में आंसू लिए कमला ठकुराइन को देखते हुए अपने मन में कहती है, आखिर कोई औरत इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है? एक मां होकर दूसरी मां की तकलीफ नहीं समझती। उन्होंने जो किया है इसके लिए तो भगवान भी इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। एक मां की ममता झूठी परंपरा के नाम पर कुचली गई। रघु कमरे में आता है तो रोशनी बेहोश बेड पर पड़ी हुई थी। उसे देखकर एक बार फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब उसे पता चलता है कि उसने अपना बच्चा खो दिया है तो क्या गुजरेगी उस पर। कितने सपने, कितने अरमान जो उन्होंने अपने बच्चे के लिए देखे थे, सब टूट गए। अब कैसे वो रोशनी को ये बात बताएगा और कैसे उसे संभालेगा? धीरे धीरे रोशनी को होश आता है। वो अपनी आंखें खोलकर उठने की कोशिश करने लगती है, पर कराहते हुए वापस बेड पर लेट जाती है। रघु जो उसके पास सिर झुकाए बैठा हुआ था, उसकी कराहनी की आवाज सुनकर उसका हाथ पकड़ लेता है। रोशनी अपने पेट पर हाथ रखती है और बहुत धीरे से बोलती है, रघु, हमारा बच्चा तो ठीक है ना? रघु कहता है, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। रोशनी रघु को इस तरह नजरें चुराते देखकर किसी अनहोनी की आशंका करती है। वो धीरे से अपनी कांपती आवाज में कहती है, सच बताओ रघु, मुझे बहुत डर लग रहा है। तब रघु रोते हुए कहता है, अब कोई बच्चा नहीं आने वाला रोशनी, हमने अपना बच्चा खो दिया है। तो रोशनी चीखते हुए कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता रघु। और रघु की ओर देखकर रोते हुए कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो ना, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ नहीं हुआ है मेरे बच्चे को, कुछ भी नहीं होगा। रघु रोशनी के गले लग जाता है, रोशनी भी उसके गले लग जाती है। दोनों एक दूसरे के गले लगते हुए रोने लगते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ रघु? रोशनी कहने लगती है, हमने कितने सपने देखे थे, सब टूट गए। वो रो रो कर बोल रही थी। रघु क्या बोलता, वो बस खामोशी से उसका सिर सहलाता रहा और रोशनी उसके गले लगकर देर तक रोती रही। फिर उसने रोशनी के आंसू पोंछे और कहा, शांत हो जाओ रोशनी, शायद ईश्वर भी नहीं चाहता था कि वो इस दुनिया में आए, तभी तो उसने उसे हमसे छीन लिया। बोलकर उसने रोशनी का सिर प्यार से सहलाया। अपने बच्चे को खोने के गम में रोशनी टूट गई थी। वह उदास रहने लगी थी, हंसना तो लगभग भूल ही गई थी। बस सबकी खुशी के लिए वो कभी कभी अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान ले आती।
दीपाली से रोशनी की हालत देखी नहीं जा रही थी। वो इन सब के लिए खुद को जिम्मेदार मान रही थी। उसकी चुप्पी की वजह से ही वो इस घर से और इस सच से अनजान है कि रोशनी के बच्चे को जानबूझकर मारा गया है क्योंकि वो लड़की थी। दीपाली रोशनी को अपनी बातों में उलझा रखती है जिससे वो अपने गम से बाहर निकल सके। रोशनी के लिए सब बोलना मुमकिन नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने दर्द को अपने सीने में दबाकर सबके लिए धीरे धीरे सामान्य होने लगी थी। उसने ईश्वर की इच्छा मानकर इस सच को स्वीकार कर लिया था। वक्त भला किसके लिए रुकता है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। कई बार रोशनी दुखी होती तो अकेले में रोकर अपने दिल को हल्का कर लेती। कहते हैं अगर गम है तो खुशी भी है, गम जाता है तो सुख आता है। ऐसा ही रोशनी के साथ हुआ। एक बार फिर खुशियों ने उसके घर दस्तक दी। ये खबर थी कि वो फिर से मां बनने वाली है। उसकी सारी तकलीफें, सारे दर्द गायब हो गए। याद रहा तो सिर्फ इतना कि इस बार वो अपने बच्चे को कुछ नहीं होने देगी। एक बार फिर हवेली में खुशी की लहर दौड़ गई। दीपाली भी रोशनी के लिए बहुत खुश थी। इन बीते महीनों में उसने उसे सिर्फ दर्द और तकलीफ में ही देखा था, लेकिन आज फिर उसके चेहरे पर वही चमक थी। लेकिन उसे डर भी था कि पिछली बार की तरह अगर इस बार भी रोशनी की कोख में बेटी हुई तो ठकुराइन जी उसे जन्म ही नहीं लेने देंगे। इस बार रघु रोशनी का पहले से ज्यादा ध्यान रख रहा था। रोशनी से कोई भी लापरवाही नहीं करने देता था। उसे डर था कि उसके साथ फिर से वही सब ना हो जाए। वही ठकुराइन को उम्मीद थी कि इस बार तो रोशनी बेटे को जन्म देगी। वो भी इंतजार कर रही थी कि एक बार फिर से वो उसके भ्रूण की जांच करवाए। रोशनी दीपाली के साथ बैठी हुई थी और अपने होने वाले बच्चे की चर्चा कर रही थी। खुशी उसके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। वो उनसे उनके कुछ अनुभव पूछ रही थी जिससे वो अपना ध्यान रख सके और कोई गलती ना करे। रोशनी को खुश देखकर दीपाली को अंदर ही अंदर दुख हो रहा था, क्योंकि अगर इस बार भी उसकी कोख में लड़की हुई तो एक बार फिर उसके चेहरे की रौनक, उसके चेहरे की खुशी छीन ली जाएगी। वो ईश्वर से प्रार्थना करने के अलावा कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। एक बार फिर कमला ठकुराइन ने रोशनी के कोख में पलने वाले बच्चे की भ्रूण जांच करवाई। परिणाम उम्मीद के विपरीत निकला। इस बार भी रोशनी की कोख में पलने वाली संतान लड़की थी। ये जानकर कमला ठकुराइन को बहुत निराशा हुई। उसे रोशनी को अपनी बहू बनाने का अफसोस हो रहा था कि ऐसी बहू किस काम की जो एक लड़का ही ना जन पाए। ठकुराइन को देखते ही दीपाली समझ गई कि एक बार फिर उन्हें निराशा हाथ लगी है। वो रोशनी के लिए बहुत परेशान हो गई। एक बार फिर उससे उसके बच्चे को छीन लिया जाएगा। वो अपने आप को कोस रही थी कि वो इतनी मजबूर क्यों है। क्यों उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कमला ठकुराइन के खिलाफ जा सके। रोशनी अपने कमरे में आराम कर रही थी। डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी थी। इस बार वो कोई लापरवाही नहीं करना चाहती थी, इसलिए डॉक्टर की हर बात को ध्यान से सुनकर उस पर अमल कर रही थी। अब ठाकुराइन ने फिर से दूध गर्म किया और उसमें दवाई मिलाकर रोशनी के कमरे की तरफ चल दी, एक बार फिर से उसकी संतान को मारने के इरादे से। ठाकुराइन बोली, रोशनी बेटा। रोशनी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। रोशनी ने कहा, आइए माताजी। उस वक्त रोशनी सेब खा रही थी। ठाकुराइन बोली, बेटा इस बार तुम्हें अपना अच्छे से ध्यान रखना है, समय पर खाना, समय पर दवाई। और ठाकुराइन ने रोशनी के सर पर हाथ रखते हुए प्यार से कहा। तो रोशनी बोली, जी माताजी, मैं पूरा ध्यान रख रही हूं, कोई लापरवाही ना हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठाकुराइन बोली, लो अब जल्दी से ये दूध पी लो जिससे बच्चा स्वस्थ हो जाए। ठाकुराइन ने रोशनी को दूध का गिलास थमाते हुए कहा। रोशनी ने दूध का गिलास लिया और मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अपने मुंह की तरफ बढ़ा दिया। दीपाली खिड़की पर खड़ी सब देख रही थी। वो नहीं चाहती थी कि रोशनी के साथ फिर से वही सब हो, लेकिन वो ठाकुराइन के खिलाफ भी नहीं जा सकती थी। लेकिन फिर क्या, वो चुपचाप रोशनी को फिर से उसी दर्द, उसी तकलीफ से गुजरते हुए देखती रहेगी। जो भी रोशनी के साथ हो रहा है वही पहले उसके साथ भी हुआ था। तो क्या वो उसके दर्द को अनदेखा कर दे, जबकि वो खुद उस दर्द से गुजरी है। ठाकुराइन तो अपने झूठे अहम में, झूठी परंपराओं में उसका दर्द नहीं देख पा रही, लेकिन वो क्यों उसके दर्द को अनदेखा कर रही है। वो उसे अपनी छोटी बहन मानती है। रोशनी भी तो उसे अपनी बड़ी बहन सा सम्मान देती है। तो क्या वो अपनी बहन के साथ अपनी आंखों के सामने इतना बुरा होते हुए देखती रह जाएगी? क्या सच में नारी इतनी कमजोर है कि अपने ऊपर होने वाले अत्याचार के खिलाफ वो आवाज न उठा पाए?
इस वक्त उसके जहन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। रोशनी दूध का गिलास हाथ में ले अपने मुंह की तरफ बढ़ाती है दूध पीने के लिए। कभी उसकी नजर अचानक खिड़की के पास खड़ी दीपाली पर पड़ती है, जो परेशान सी नजर आ रही थी। दीपाली ने अपने दोनों हाथ जोड़कर उसे दूध ना पीने का इशारा किया। पहले तो रोशनी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब उसे समझ आया तो वो हैरान रह गई। वो उसे दूध पीने के लिए मना कर रही है, लेकिन उसके चेहरे पर परेशानी के भाव देखकर रोशनी दूध ना पीने का फैसला करती है। तब ठकुराइन रोशनी को गुमसुम देखकर पूछती है, क्या हुआ बहू, क्या सोचने लगी? जल्दी से दूध खत्म करो। तभी रोशनी बोली, माताजी अभी मेरा मन नहीं है दूध पीने का। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सेब खाया है, मैं कुछ देर बाद ये दूध पी लूंगी। तब ठाकुराइन कहती है, नहीं बहू, ये दूध अभी मेरे सामने पीकर खत्म करो, बाद में क्या पता तुम पीना भूल जाओ। तो रोशनी एक नजर फिर दीपाली को देखती है, जो उसे फिर से दूध ना पीने का इशारा कर रही थी। उसे समझ नहीं आता कि वो माताजी के सामने दूध पीने से कैसे बचे। दीपाली रोशनी की परेशानी समझ जाती है। वो समझ जाती है कि जब तक ठाकुराइन उसके सामने खड़ी है, वो दूध पीने से नहीं बच पाएगी। उसे ही ऐसा कुछ करना होगा जिससे रोशनी वो दूध ना पिए। वो जल्दी से रसोई में जाती है और एक गिलास में दूध भर कर ले आती है। उसके बाद वो एक बर्तन बहुत जोर से दरवाजे के पास फेंकती है, जिसकी आवाज सुनकर ठाकुराइन दरवाजे के पास देखने चली जाती है कि आखिर क्या चीज गिरी। इतनी देर में दीपाली रोशनी को खिड़की के पास बुलाकर उसका दूध का गिलास बदल लेती है। ठकुराइन दरवाजे के पास जाकर देखती है तो गिरे हुए बर्तन को देखकर उन्हें लगता है कि शायद बिल्ली आई होगी, उसी की वजह से बर्तन गिरा होगा। इस बात पर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो वापस रोशनी के सामने आ जाती है। उसको देखकर रोशनी उनके सामने दूध का गिलास खाली कर देती है। ठकुराइन मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा, शाबाश। और रोशनी भी मुस्कुरा लेती है, लीजिए माताजी, मैंने दूध खत्म कर दिया। यह देखकर कमला ठकुराइन बहुत खुश हो जाती है कि चलो इस बार भी अजन्मी कन्या से पीछा छूटा, और वो मुस्कुराते हुए कमरे से निकल जाती है। ठकुराइन को कमरे से निकलते हुए देखकर दीपाली एक तरफ छुप जाती है और उसके जाने के बाद रोशनी के कमरे में जाती है। दीपाली को देखते ही रोशनी खड़ी हो जाती है। वहीं दीपाली जाकर झट से रोशनी को गले से लगा लेती है। इस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। रोशनी कहती है, क्या हुआ दीदी, आप इतनी परेशान क्यों हैं और आपने मुझे दूध पीने के लिए क्यों मना किया? रोशनी ने परेशान होते हुए दीपाली से पूछा। तो दीपाली को समझ नहीं आता कि आखिर वो कैसे रोशनी को हकीकत बताए, पर उसका सच जानना भी जरूरी है, क्योंकि आज तो उसने उसे बचा लिया, लेकिन कल को माताजी बच्ची को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ और भी तो कर सकती हैं। रोशनी बोली, बताइए ना दीदी, आपकी परेशानी का कारण क्या है? दीपाली कहती है, रोशनी, तुम्हारे बच्चे की जान को खतरा है। रोशनी बोली, क्यों दीदी? रोशनी डर जाती है। तभी दीपाली कहती है, क्योंकि तेरी कोख में पलने वाली संतान लड़की है। और दीपाली रोते हुए उसे बताती है। तभी रोशनी कहती है, कैसी बातें कर रही हैं दीदी, मेरे बच्चे को खतरा है? मेरी कोख में पल रही संतान लड़की है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दीदी, आपको जरूर धोखा हुआ है। आप कैसे बोल सकती हैं कि मैं एक लड़की को जन्म देने वाली हूं? रोशनी बहुत हैरान हो जाती है। तभी दीपाली कहती है, ऐसी बहुत सी बातें हैं रोशनी जो तू नहीं जानती। इस हवेली में बहुत से राज हैं जिनसे तू अनजान है। तभी रोशनी कहती है, आप कहना क्या चाहती हैं दीदी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप मुझे पूरी बात बताइए। तो दीपाली कहती है, तो सुन, इस गांव का रिवाज है कि यहां पर पहली संतान लड़का ही होना चाहिए। अगर पहली संतान लड़की हुई तो उसे जन्म लेने से पहले मार दिया जाता है, और तेरे साथ भी वही हुआ है और होने वाला था। तुझे पता है ये सब किसके इशारे पर होता है? रोशनी हैरानी से दीपाली को देखती है और ना में अपनी गर्दन हिलाती है। तो दीपाली कहती है, माताजी, हाँ, सब कुछ माताजी, यानी कि यहाँ की ठकुराइन के इशारों पर सब होता है। दीपाली की बात सुनकर रोशनी को झटका सा लगता है और वो लड़खड़ाती जबान से कहती है, ऐसा नहीं हो सकता दीदी, ऐसी भी कोई परंपरा होती है क्या? तो दीपाली कहती है, यही सच है रोशनी। तुम्हें लगता है पिछली बार तुम्हारा गर्भपात हुआ था
लेकिन ऐसा नहीं था रोशनी। तुम्हें दवाई देकर तुम्हारा घर बात कराया गया, क्योंकि पिछली बार भी तुम एक लड़की को जन्म देने वाली थी और यह सब माताजी ने किया। दीपाली की बात सुनकर रोशनी को विश्वास नहीं होता कि माताजी ने उसके साथ इतना घिनौना खेल रचा था, उसके बच्चे की जान ले ली थी। उसे तो इन बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि माताजी ऐसी घिनौनी हरकत भी कर सकती हैं। वो सोचने लगी, जब से वो शादी करके इस घर में आई है, माताजी तो उससे कितना खुश रहती हैं, कितना प्यार करती हैं। वो कहने लगी, नहीं दीदी, ऐसा नहीं हो सकता, माताजी ऐसा क्यों करेंगी? वो तो मुझसे कितना प्रेम करती हैं, बिल्कुल माँ की तरह। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। कोई इतना भी पत्थर दिल नहीं हो सकता कि किसी के बच्चे की जान ले ले। तब दीपाली कहने लगी, यही सच है रोशनी, और मैं ये सब इतने यकीन से इसलिए बोल सकती हूं क्योंकि मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है। तुम्हारी तरह मैंने भी अपने बच्चों को खोया है, वो भी एक बार नहीं बल्कि 3 बार। इसलिए मैं तुम्हारा दर्द अच्छे से समझ सकती हूं। मेरे साथ जो हुआ वो सब माताजी ने किया। उन्हें किसी से प्यार नहीं है, उन्हें प्यार है तो सिर्फ झूठे मान सम्मान और अपनी ओछी परंपराओं से। दीपाली की बात सुनकर रोशनी को सदमा सा लगा और वो लड़खड़ाते हुए जाकर बेड पर बैठ गई। कोई औरत इतनी पत्थरदिल कैसे हो सकती है? अपने चेहरे पर झूठ का नकाब ओढ़े कितनी आसानी से उन्होंने सबको बेवकूफ बनाया है। उसे याद आता है वो पल जब उसने अपना बच्चा खो दिया था, वो दर्द जो हर रात उसे तकलीफ देता है। उसने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी कि भगवान ने उसकी कोख सूनी कर दी, उसके बाद उसका बच्चा छीन लिया। पर जब सब ठकुराइन ने किया था, यह सोचकर उसे उनसे घृणा हो रही थी। इतना सब कुछ आपके साथ हुआ, रोशनी बोली, तो आप बर्दाश्त करती रही दीदी? आपने कुछ क्यों नहीं किया? क्यों ये सब करने दिया? उन्हें रोका क्यों नहीं? क्यों आप उनके अत्याचार सहती रहीं? दीपाली को देखते हुए उसने पूछा। इस वक्त उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं, जिसमें ठकुराइन के लिए अपार गुस्सा था। दीपाली बोली, मैं क्या करती रोशनी, मैं मजबूर थी। माताजी के खिलाफ जाने का मतलब है मौत। दुख तो मुझे इस बात का है कि इन सब में सत्यभान ठाकुर ने माताजी का साथ दिया है। वो खुद अपने बच्चों के कातिल बने हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, लेकिन मेरी आवाज उठाने की सजा मुझे मार के रूप में मिली। और उसकी बातों में इतना दर्द था कि रोशनी को भी अपने सीने में दर्द सा महसूस हुआ। कितना मुश्किल रहा होगा उसके लिए सब। उसके हंसते मुस्कुराते चेहरे के पीछे इतना बड़ा दर्द छिपा था, ये तो आज रोशनी ने जाना था। वो खड़ी होती है और जाकर उसके गले लग जाती है। रोशनी कहती है, चुप हो जाइए दीदी। और रोशनी से दीपाली कहती है, मेरी बहन, ये लोग तेरी बच्ची को जन्म नहीं लेने देंगे। रोशनी कहती है, नहीं दीदी, मैं अपनी बच्ची को कुछ नहीं होने दूंगी। तब दीपाली कहती है, ये लोग बहुत खतरनाक है रोशनी। अभी तो तुम्हारी जानकारी के बिना तुम्हें दवाई दे रहे थे, लेकिन अगर उन्हें पता चल गया कि तुम्हें सच्चाई पता चल गई है तो ये लोग जबरदस्ती तुम्हारा गर्भपात करवा देंगे। दीपाली रोशनी का हाथ पकड़ते हुए उसे सारी बात बताती है। दीपाली की बात सुनकर रोशनी घबराते हुए बोली, दीदी, क्या रघु भी? तब वो कहती है, नहीं रोशनी। दीपाली ने रोशनी की बात काटते हुए कहा, उसे इन सब बातों की जानकारी नहीं है, क्योंकि रघुभान शुरू से शहर में रहे हैं। वो सब गलत बातें बर्दाश्त नहीं कर पाते, इस वजह से उन्हें सच्चाई से दूर रखा गया है। रोशनी राहत की सांस लेती है कि रघुभान उन पापियों के साथ मिला हुआ नहीं है। वो दीपाली को देखती है और फिर बोलती है, तो क्या मैं रघु को सब कुछ बता दूं? दीपाली कहती है, नहीं रोशनी, रघु बिना सबूत के तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि वो माताजी से बहुत प्यार करता है और माताजी के खिलाफ इस गांव में कोई व्यक्ति नहीं जाएगा। रोशनी के अचानक रोने से रघुभान घबरा जाता है और घबराते हुए पूछता, क्या हुआ रोशनी, तुम क्यों रो रही हो? सब ठीक है ना? अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है तो मुझे बताओ। रोशनी का मन किया कि वो रघुभान को बता दे कि उसकी मां ने उनके साथ क्या किया है। न सिर्फ उनके साथ, बल्कि न जाने कितनी महिलाओं के साथ उन्होंने ऐसा किया है। न जाने कितनी बच्चियों की जान ली होगी। उनका कलेजा नहीं कांपा होगा ऐसी घिनौनी अपराध करते हुए। क्या हुआ रोशनी? रघुभान ने कहा। तो रोशनी उसे देखने लगी। वो कहने लगी, नहीं, मैं अभी रघु को कुछ नहीं बता सकती। आखिर मेरे पास सबूत है ही क्या माताजी के खिलाफ? अगर मैंने रघु को सच बता दिया तो उन्हें यकीन नहीं होगा
और यकीन नहीं होगा तो वे इसे मेरी गलतफहमी बता देंगे और मेरी ओर से भी गलतफहमी उन्हें हो जाएगी। क्या पता इस बात से रघु मुझ पर क्रोधित हो उठे। नहीं नहीं, रघु के सामने माताजी का पर्दाफाश करना होगा, लेकिन बड़ी सावधानी से। रघुभान अपनी मां के लिए अभी गलत नहीं सुनेगा। तभी रघुभान बोला, रोशनी, ऐसी हालत में तुम्हारा परेशान होना सही नहीं है। मुझे बताओ ना, तुम्हें क्या परेशानी है, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगा। रघुभान से जब वो कहती है तो रोशनी बोली, नहीं, अब कुछ नहीं रघु, बस मैं थोड़ा डर गई थी। तो रघुभान पूछता है, डर? लेकिन किस बात का? तब वो कहती है, मैं अपने बच्चे को लेकर डर गई थी रघुभान। मुझे डर लग रहा था कि पिछली बार की तरह इस बार भी हमारे बच्चे को कुछ ना हो जाए। तब रघुभान कहता, नहीं रोशनी, इस बार हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा और इस बार हमें कोई लापरवाही नहीं करनी। मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा और तुम अपना ख्याल भी ध्यान से रखना, कोई गलती ना हो। रोशनी कहने लगी, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना, हमेशा मेरा साथ दोगे ना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। रोशनी ने बहुत ही उम्मीद से रघुभान की ओर देखते हुए कहा, तुम हर कदम पर मेरे साथ रहोगे ना रघुभान, मेरा साथ दोगे ना? तब रघुभान कहता, हाँ रोशनी, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा हाथ और तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और वो उसकी ओर देखते हुए उसे समझाता है, तुम क्यों इतनी चिंता करती हो? रघु की बात सुनकर रोशनी मुस्कुरा देती है। रघु उसे आराम करने के लिए बोलता है और वो लेट जाती है, आंखें बंद कर लेती है। रघु भी उसकी बगल में लेट जाता है और थोड़ी देर बाद बातें करते करते वो सो जाते हैं। रघु तो सो गया, पर रोशनी की आंखों में नींद नहीं थी। वो तो बस इसी उधेड़-बुन में थी कि कैसे अपने बच्चे की रक्षा करे ठकुराइन से, और उसे कुछ तो करना ही होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अगले दिन रोशनी के लिए एक नया दिन लेकर आया था। उसके मन में ठकुराइन के लिए नफरत और घृणा थी। आज उसका रूप बदला हुआ था, क्योंकि जिन लोगों को वो अच्छा समझती थी वही लोग तो बहुत ही घटिया निकले। रोशनी। ठकुराइन बोली, आओ बहू, मेरे पास आकर बैठो। और कमला ठकुराइन का सच जानने के बाद रोशनी को उनसे डर लगने लगा था। वो अपने डर को दबाते हुए हल्का सा मुस्कुराती हुई उनके पास जाकर बैठ गई। तभी ठकुराइन बोली, तबीयत कैसी है तुम्हारी, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? ठकुराइन ने रोशनी को देखते हुए कहा। ठकुराइन इस बात से परेशान थी कि अभी तक दवाई ने रोशनी पर अपना असर क्यों नहीं किया। रोशनी ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, माताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो ठकुराइन अपनी झूठी मुस्कान लिए कहती है, अच्छा, ये तो अच्छी बात है, तुम इसी तरह अपना ख्याल रखो। कमला ठकुराइन को देखकर रोशनी अपने मन में घृणा से सोचती है, इनकी शक्ल देखकर भी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि चेहरे के पीछे कितना खौफनाक चेहरा छुपा हुआ है। तभी ठकुराइन दीपाली को आवाज देते हुए कहती है, दीपाली, ओ दीपाली, जरा रोशनी के लिए कुछ खाने को लेकर आ। उनकी बात सुनते ही रोशनी अंदर तक कांप गई। उसे डर था कि कल की तरह आज उसके खाने में कुछ मिला ना दे। तभी दीपाली रोशनी के लिए खीर लेकर आती है और उसके सामने रख देती है। रोशनी डरते हुए दीपाली को देखती है, जिसके चेहरे पर परेशानी साफ साफ नजर आ रही थी। वो समझ जाती है कि खीर में कुछ मिलाया गया है, इसलिए दीदी इतनी डरी हुई है। ठकुराइन कहती हैं, लो बहू, खीर खाओ। रोशनी को खीर की भरी कटोरी थमाते हुए बोली। रोशनी ने डरते हुए कटोरी को थाम लिया, पर अब वो खीर कैसे खाए? तभी ठकुराइन बोली, क्या सोच रही हो बहू, खाओ ना जल्दी से, तुम्हें तो खीर बहुत पसंद है। रोशनी बोली, जी माता जी, रोशनी ने कहा और खीर की कटोरी को देखने लगी। तभी उसने कटोरी ऐसे पकड़ी कि सारी खीर जमीन पर गिर गई। तभी ठकुराइन चिल्लाते हुए बोली, ये क्या किया तुमने? और रोशनी सहम गई। रोशनी बोली, माफ करना माताजी, गलती से हो गया। ठकुराइन ने जब देखा कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही तेज आवाज में कहा है, तो अपनी आवाज नरम करते हुए बोली, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दूसरी खीर मंगवा देती हूं। तब रोशनी कहती है, नहीं नहीं, मेरा खीर खाने का बिल्कुल मन नहीं है, मैंने थोड़ी देर पहले दूध पिया है। और वो अपने कमरे में चली जाती है। ठकुराइन को गुस्सा आ रहा था कि एक बार फिर रोशनी दवाई खाने से बच गई है। इस बीच कई बार ऐसा हुआ कि ठकुराइन ने रोशनी को दवाई देने की कोशिश की, पर हर बार रोशनी अपनी समझदारी और दीपाली के साथ होने के कारण बच जाती है। अब तो रोशनी की गर्भावस्था को 6 महीने हो गए थे,
लेकिन ठकुराइन उसकी बच्ची को अब तक मार नहीं पाने के कारण गुस्से में थी। उन्हें शक हो गया कि जरूर रोशनी को उनकी सच्चाई पता चल गई है, इसलिए वो उसका दिया हुआ कुछ नहीं खाती है। पर उसे बताया किसने होगा? दीपाली। हां, दीपाली नहीं बताया होगा, क्योंकि आजकल वो उसके आसपास ज्यादा भटकती है। इस दीपाली को तो मेरे खिलाफ जाने का सबक सिखाना ही होगा। वो सत्यभान को अपने पास बुलाती है और उसे सारी बात बताती है। अपनी मां की बात सुनकर सत्यभान गुस्से से अपने कमरे में जाता है। दीपाली उस वक्त बेड की चादर सही कर रही होती है। वो उसके पास जाकर झटके से उसका हाथ पकड़कर मरोड़ देता है, जिससे दीपाली के मुंह से आह निकल जाती है। वो कहती है, ठाकुर साहब, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तभी वो कहता, तुझे क्या लगता है तू हमारी नाक के नीचे कुछ भी करेगी और हमें पता नहीं चलेगा? दीपाली कहती है, मैंने ऐसा क्या किया ठाकुर साहब? तब जोश में ठाकुर सत्यभान उसे खींचकर एक थप्पड़ उसके गाल पर मारता है। दीपाली के होंठों के पास से खून निकल आता है। वो अपने गाल पर हाथ रखते हुए अपने पति को देखने लगती है। सत्यभान दीपाली के बाल पकड़कर जोर से खींचते हुए कहता है, तूने रोशनी को बता दिया ना कि माताजी उसकी बच्ची की जान लेना चाहती है? सत्यभान की बात सुनकर दीपाली थरथर कांपने लगी। उसे ठकुराइन के गुस्से के कहर से अब कोई नहीं बचा सकता था। वो इतनी डर गई थी कि उसके मुंह से कोई बोल नहीं फूट रहा था। सत्यभान बोला, बता, तूने बताया ना उसे सच? हमारे खिलाफ जाने का अंजाम जानती है ना तू? सत्यभान ने दीपाली के झबड़े को जोर से दबाते हुए कहा। दीपाली कहती है, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। सत्यभान कहता है, झूठ बोलती है, और ये कहकर अपनी बेल्ट निकालता है। वो दीपाली को मारने लगता है। दीपाली दर्द से तड़पती रहती है। सत्यभान उसके दर्द की परवाह किए बिना बहुत बेदर्दी से उसे मारता जा रहा था। जब उसने मार मार कर दीपाली को अधमरा कर दिया तो वो उसे उसी हालत में छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया। दीपाली कमरे में अमानवीय हालत में पड़ी हुई बेहोश हो गई। जैसे ही सत्यभान कमरे से बाहर निकला, एक नौकरानी चुपके से कमरे में आई। दीपाली की हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने किसी तरह दीपाली को उठाकर बेड पर लिटाया, उसके जख्मों को साफ किया और जल्दी से रसोई में जाकर लेप बनाकर ले आई। दीपाली के घावों पर लगाने लगी। जब भी सत्यभान अपना गुस्सा दीपाली पर निकालते थे तो वो नौकरानी उसकी देखभाल करती थी, लेकिन वो मजबूर थी, देखते हुए भी चुप थी। अब क्या करना है मां? सत्यभान ने ठकुराइन के कमरे में आते हुए कहा। तो ठकुराइन बोली, सबसे पहले तो हमें रघु को काम के सिलसिले में यहां से बाहर भेजना होगा, क्योंकि रोशनी हमारी सच्चाई जान गई है। ऐसे में रघु के रहते हम रोशनी का कुछ बुरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इससे हमारा सच सामने आ जाएगा और रघु बगावत पर उतर जाएगा। इसलिए हम जो भी करेंगे रघु की गैरहाजिरी में करेंगे। और ठकुराइन मुस्कुराते हुए कहती है। अगले ही दिन रघु को किसी जरूरी काम के सिलसिले में गांव से बाहर भेज दिया जाता है। वो रोशनी को ऐसी हालत में छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था, पर अपनी मां की आज्ञा को टाल भी नहीं सकता था। जाने से पहले रोशनी ने रघु को एक चिट्ठी थमाई और कहा, जब तुम्हारा मन बहुत बेचैन हो तब यह चिट्ठी खोलकर पढ़ना, और अगर इसमें लिखी बातों पर तुम्हें विश्वास हो तो सब काम छोड़कर तुरंत लौट आना। रघु की अचानक जाने से रोशनी समझ गई थी कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है, इसलिए उसने चिट्ठी में सारी सच्चाई लिख दी थी। वो उसे रोकना चाहती थी, पर उसे रोकने की कोई वजह उसके पास नहीं थी। रघु ने रोशनी को गले से लगाया और अपना ख्याल रखने को बोलकर प्यार से उसका माथा चूमकर वहां से चला गया। रोशनी को बहुत बेचैनी हो रही थी। आज सुबह उसे दीपाली भी नहीं दिखी थी। अब तो रात भी हो गई। उसे डर लग रहा था कि कहीं वो किसी खतरे में तो नहीं है। वो उसके कमरे में जाना चाहती थी, लेकिन हर बार उसे सत्यभान नजर आता, जिसकी वजह से दीपाली से भी मिल नहीं पाई थी। दीपाली को जब होश आता तो उसे सबसे पहला ख्याल रोशनी का आता। वो उठने की कोशिश करती कि उसके शरीर में एक दर्द की लहर दौड़ जाती। नहीं दीपाली, तो हार नहीं मान सकती, वो मन ही मन सोचती। आज अगर तू हार गई तो एक औरत की हार होगी, एक मां की हार होगी। तुझे हर हाल में रोशनी और उसकी बच्ची की रक्षा करनी है। तू दिखा दे ठकुराइन को कि एक औरत की शक्ति क्या होती है। औरत कोई कमजोर नहीं, औरत दुर्गा है, काली है। जब वो अपने रौद्र रूप में आती है तो पाप का अंत करके शांत होती है। सोचकर वो हिम्मत करते हुए उठने की कोशिश करती है। तभी एक नौकरानी कहती है, बड़ी बहन आप आराम करो, इस वक्त आपको आराम की सख्त जरूरत है।
तभी दीपाली कहती है, जल्दी से मुझे रोशनी के पास ले चलो। आज अगर मैंने अपने दर्द की परवाह की तो रोशनी के साथ बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। दीपाली ने अपनी कमजोर सी आवाज में नौकरानी से प्रार्थना की। नौकरानी दीपाली को संभालते हुए छिपते छिपाते रोशनी के कमरे में ले जाती है। दीपाली की हालत देखकर रोशनी अंदर तक कांप जाती है। जगह जगह शरीर पर चोटों के निशान, कमजोरी भरी हालत। यह देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कांपते हुए आवाज में कहती है, दीदी यह आपको क्या हुआ? तब दीपाली कहती है, इन बातों का अभी वक्त नहीं रोशनी, तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की जान खतरे में है। तुम्हें अभी इसी वक्त यहां से जाना होगा। रोशनी कहती है, पर दीदी हुआ क्या है? इतनी रात को मैं कहां जाऊंगी? दीपाली कहती है, कहीं भी जहां तेरे बच्चे को कोई खतरा ना हो। उन लोगों को पता चल गया है कि तू उनका सच जान गई है, इसलिए देर मत कर मेरी बहन, जल्दी जा यहां से। दीपाली ने रोशनी का हाथ पकड़ते हुए कहा और नौकरानी को रोशनी को हवेली से सुरक्षित बाहर निकालने का इशारा किया। रोशनी एक बार दीपाली को गले लगाती है और नौकरानी के साथ बाहर निकल जाती है। दीपाली को पता था इसका अंजाम उसकी मौत हो सकती है, लेकिन इस बार वो डर कर नहीं जीना चाहती थी। वो अपनी बच्चियों के लिए कुछ नहीं कर पाई थी, लेकिन रोशनी को कुछ नहीं होने देगी। नौकरानी रोशनी को हवेली से बाहर सुरक्षित छोड़कर वापस चली जाती है, ये बोलकर कि अगर हवेली में वो न दिखी तो उसे भगाने का इल्जाम उसी पर लगेगा और इससे उसकी जान भी जा सकती है। ठाकुराइन और सत्यभान जब रोशनी के कमरे में जाते हैं तो रोशनी उन्हें कहीं नजर नहीं आती। वो हर जगह रोशनी को ढूंढते हैं पर उन्हें नजर नहीं आती। वो समझ गए कि वो हवेली से भाग गई है। वो अपने आदमियों को रोशनी को ढूंढने के लिए गांव में भेज देते हैं। इधर रोशनी कई घरों में जाकर मदद मांगती है, लेकिन सभी उसकी मदद करने से इनकार कर देते हैं क्योंकि उन्हें ठाकुराइन का डर था। ऐसे में रोशनी को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। रोशनी चली जा रही थी, इधर सत्यभान के भेजे हुए आदमी रोशनी को ढूंढ रहे थे। वे आदमी रोशनी को देखते उससे पहले ही किसी ने रोशनी का हाथ पकड़ा और उसको एक तरफ खींच लिया। उसे चुप रहने का इशारा करके उधर दिखाया जिधर सत्यभान के आदमी खड़े थे। रोशनी देखती है कि वो कोई औरत थी जिसके कपड़े फटे हुए थे और उसके बाल रूखे सूखे थे। देखने में वो कोई भिखारिन या पागल महिला लग रही थी। तभी वो औरत कहती है, आओ मेरे पीछे आओ। बोलकर वो औरत रोशनी को अपने साथ ले जाती है। वे लोग एक झोपड़ी के आगे जाकर रुक जाते हैं। तब वो औरत कहती है, देखिए बहुरानी, आप ठाकुराइन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो बहुत खतरनाक औरत है। अपने को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। तो रोशनी कहती है, इस बार नहीं, इस बार माताजी के पाप की लंका जलने वाली है। इस बार उन्हें कोई नहीं बचा सकता। और उसकी बातों में आत्मविश्वास की झलक आ रही थी। ठाकुराइन और सत्यभान के आदमी रोशनी को चारों तरफ ढूंढ रहे थे। उन्होंने कई लोगों के घर जाकर भी पूछा, पर रोशनी उन्हें कहीं नहीं मिली। गांव में हर तरफ सत्यभान के आदमी फैले हुए थे, जिस वजह से रोशनी को गांव से बाहर निकलने का मौका नहीं मिल रहा था। उसे यह भी डर था कि ठाकुराइन ने उसे ढूंढ लिया तो उसकी और उसके बच्चे की मृत्यु पक्की है, लेकिन वो इस तरह से नहीं मारना चाहते थे। वो अपनी आखिरी कोशिश करके देखना चाहती थी, इसलिए वो सबसे छुपते छुपाते गांव की महिलाओं से मिलकर उन्हें जागरूक कर रही थी, उन्हें अपने हक के लिए आवाज उठाने की प्रेरणा दे रही थी। वो उन्हें समझा रही थी कि अगर जिंदगी भर इसी तरह डर कर रहोगी तो पुराने जमाने से चली आ रही यही परंपरा न जाने कब तक और कितनी बच्चियों की जान ले लेगी। सभी महिलाएं रोशनी की बात से सहमत थीं, लेकिन ठाकुराइन का डर इतना था कि वे उसके खिलाफ जाना नहीं चाहती थी। रोशनी तो जल्दी जल्दी भागने के चक्कर में अपना फोन भी नहीं लाई थी, वरना इंटरनेट के माध्यम से वो ये मुद्दा पूरी दुनिया में फैलाती और लोगों से मदद की अपील करती। क्या किसी के पास फोन है जिसमें इंटरनेट हो? रोशनी ने पूछा। इस गांव के लोगों के पास फोन मिल जाए वही बहुत है। तभी उनमें से एक औरत ने कहा, दीदी इंटरनेट तो दूर की बात है, किसी के पास फोन हो वही बहुत बड़ी बात है। यह सुनकर रोशनी निराश हो गई। तभी एक औरत बोलती है, मेरे आदमी के पास ऐसा फोन है, वो कुछ दिन पहले शहर गया था तो लाया था,
पर मुझे नहीं लगता कि वो अपना फोन देगा, क्योंकि यहां कोई भी ठकुराइन जी के खिलाफ नहीं जाएगा। रोशनी बोली, तुम कैसे भी करके कुछ देर के लिए फोन ले आओ, देखो इससे तुम सभी का भाग्य बदल जाएगा। क्या तुम्हें अपनी बच्चियों को खोने का गम नहीं है? क्या तुम नहीं चाहती कि जो दर्द और तकलीफ तुमने सही है वही दर्द और तकलीफ से तुम्हारी आने वाली पीढ़ी ना गुजरे? तुम सभी संख्या में इतनी ज्यादा हो, चाहो तो कुछ भी कर सकती हो। नारी को शक्ति का रूप कहा जाता है, फिर क्यों तुम सब अपनी ताकत नहीं पहचान रही हो? तुम सबका डर ही तुम्हारी कमजोरी है। जिस दिन तुम लोगों ने डरना छोड़ दिया उस दिन तुमसे मजबूत और ताकतवर कोई नहीं होगा। रोशनी ने सबको देखकर उन्हें समझाया। अब रोशनी के हाथ में फोन था। सबसे पहले उसने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, फिर पुलिस को फोन करके वहां की स्थिति से अवगत कराया और फिर अपने मम्मी पापा को फोन करके अपना हाल सुनाया। वो रघु को भी फोन करना चाहती थी, लेकिन उसने नहीं किया। वो देखना चाहती थी कि रघु सच जानने के बाद अपनी मां का साथ देता है या फिर उसका। रोशनी पढ़ी लिखी थी, इसलिए ये सब करने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। उसने फोन में से सभी चीजें डिलीट करके फोन वापस दे दिया। अब उसे यकीन था ठकुराइन की तबाही का वक्त आ गया है। कहते हैं इंटरनेट का अगर सही इस्तेमाल करो तो ये बहुत काम की चीज है। देखते ही देखते रोशनी की पोस्ट वायरल होने लगी। लोग इस बात की आलोचना करने लगे। उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी कि ऐसे लोगों को सजा दी जाए जो बेटियों को पैदा होने से पहले मार देते हैं। एक दिन अचानक रोशनी के पेट में दर्द उठा और समय से पहले उसने कन्या को जन्म दिया। इसकी भनक ठकुराइन को लग गई और वो अपने सभी आदमियों के साथ सत्यभान को लेकर वहां गई। दीपाली ने उससे बहुत मिन्नत की, लेकिन उन्होंने उसे मार पीट कर कमरे में बंद कर दिया था। रोशनी ने अभी सही अपनी बच्ची को देखा भी नहीं था कि ठकुराइन आकर उसकी बच्ची को उठा लेती है और जोर जोर से हंसने लगती है। वो कहती है, तुझे क्या लगा था तो मेरी नजरों से बचकर निकल जाएगी? देख, आज अभी तेरी आंखों के सामने तेरी बच्ची की मौत नसीब होगी। इसे बचाना चाहती है ना? देख, अभी तेरी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरेगी। तभी रोशनी चिल्लाते हुए कहती है, ठकुराइन छोड़ दे मेरी बच्ची को, नहीं तो इसकी कीमत तुझे अपनी जान देकर चुकानी होगी। और ठकुराइन चिल्लाते हुए जोर से कहती है, अरे दूध का मटका लाओ। रोशनी की बात को अनसुनी कर देती है। वो उस नवजात बच्ची को दूध में डालने ही जा रही थी कि रोशनी झपटते हुए अपनी बच्ची को उसके हाथों से छीन लेती है और अपने सीने से लगा लेती है। तब वो कहती है, मरना तो तुम दोनों को ही है। ठकुराइन कहने लगी, तूने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की है रोशनी, इसकी सजा मौत है। और बोलकर कमला ठकुराइन रोशनी के ऊपर बंदूक तान देती है और गोली चला देती है। गोली रोशनी को लगती उससे पहले रघु उसे एक तरफ खींच लेता है, जिससे गोली रघु के कंधे को छूते हुए निकल जाती है। रघु को वहां देखकर ठकुराइन चौंक जाती है। रघु अपनी आंखों में उनके लिए नफरत लिए उन्हें देख रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी मां घिनौने अपराध से जुड़ी हुई है। उन्होंने उसकी पत्नी और बच्ची की जान लेने की कोशिश की है, या कि उन्होंने कितनी ही मांओं की कोख सूनी की है, कितनी बच्चियों की कातिल है। ये सब सोचकर उसे उनसे घृणा हो जाती है। रघु, ठकुराइन कहती, मेरे बच्चे, तू यहां क्या कर रहा है? रघु चिल्लाकर कहता है, यहां ना आता तो तुम्हारा ये घिनौना रूप कैसे देखता मां? मुझे तो तुम्हें अपनी मां कहते हुए भी शर्म आ रही है। तुम मेरी मां नहीं हो सकती। मां तो जन्म देती है, किसी की जान नहीं लेती। तुम्हारे हाथ जिनसे कभी तुमने मुझे आशीर्वाद दिया है, अगर मुझे पता होता कि वे किसी के खून से रंगे हुए हैं तो मैं आशीर्वाद कभी नहीं लेता। तुम्हारा यह रूप देखकर मुझे तुमसे नफरत हो रही है, नफरत। हाँ, ये सब कुछ इस लड़की ने तुम्हारे दिमाग में डाला है ना? हाँ, हाँ। ठकुराइन गुस्से में कहती है और फिर से बंदूक रोशनी की तरफ तान देती है। तब रघु कहता है, लेकिन इस बार सभी गांव वाले ठकुराइन के सामने आ गए और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। गांव के कुछ आदमियों ने ठकुराइन और सत्यभान के आदमियों को पकड़ लिया। ये देखकर ठकुराइन डर जाती है, क्योंकि आज किसी भी गांव वालों की आंखों में उनके लिए डर नहीं था। सभी गांव वाले मिलकर ठकुराइन को घेर लेते हैं और उनके मुंह पर कालिक पोत कर उन्हें मारने लगते हैं। तभी वहां पुलिस और मीडिया वाले आ जाते हैं और ठकुराइन, सत्यभान और उसके आदमियों को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। ठकुराइन एक बार रघु को देखती है, जिसकी आंखों में उनके लिए बेहिसाब नफरत थी। वो रोते हुए अपना सिर झुका लेती है
और वहां से जाने लगती है। तभी एक औरत उनके सामने आती है और बोलती है, मैंने तुझसे कहा था ना कि एक नारी ही तेरा सर्वनाश का कारण बनेगी, और देख आज एक नारी ने तेरे पाप की लंका को जलाकर खाक कर दिया है, इस नारी ने जो तेरी ही बहू है। रोशनी सच में गांव वालों के लिए रोशनी बनकर आई थी। उसके एक प्रयास ने सबकी जिंदगी बदल दी। आज इस गांव में कन्या के जन्म पर उत्सव मनाया जाता है। उनको शिक्षित करने के लिए गांव में विद्यालय भी खोल दिए गए हैं। अब इस गांव में जन्म लेने वाली कोई भी कन्या अशुभ नहीं कहलाती। कन्या तो लक्ष्मी का रूप है, हर मामले में बेटों से आगे। फिर भी उन्हें जीने का अधिकार क्यों नहीं? प्यारे साथियों, ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आज भी समाज में कितनी बेटियों की जिंदगी खतरे में है, सिर्फ इसलिए कि वो लड़की है। क्यों कुछ लोग औरतों के खिलाफ औरत बन जाती हैं? क्यों कुछ लोग गर्भ में ही बेटियों का अस्तित्व मिटाने की कोशिश करते हैं? क्या ये सोचकर हमें शर्म नहीं आनी चाहिए कि लड़की होना कोई अपराध नहीं है? ये तो जीवन का अनमोल उपहार है। हकीकत यह है कि गांव और देहात में आज भी बेटियों की हत्या, उनकी शिक्षा और सम्मान की अनदेखी की जाती है। इंसान लोभ और लालच के कारण धन संपत्ति के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा करता है, लेकिन उसी लक्ष्मी के रूप में आई बेटी और नारी का सम्मान नहीं करता। वो ये नहीं समझ पाता कि सच्ची पूजा सिर्फ कर्म और मानवता के सम्मान से होती है, ना कि केवल दिखावे और दौलत से। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि बेटी सिर्फ परिवार की खुशियों की वजह नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र की प्रगति की कुंजी है। नारी चाहे किसी भी रूप में हो, माँ, बहन, बेटी या पत्नी, उसकी शक्ति और अस्तित्व का सम्मान करना हर इंसान की जिम्मेदारी है। हमें यह समझना होगा कि हर बेटी का जन्म मूल्यवान है। उसे जीने, सुरक्षित रहने और शिक्षित होने का पूरा अधिकार है। जब समाज अपनी बेटियों को समान अधिकार और सम्मान देगा, तभी असली न्याय और मानवता की स्थापना होगी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सत्य और न्याय के लिए खड़ा होना किसी भी भय से बड़ा होता है। रोशनी ने अपने साहस, धैर्य और समझदारी से न केवल अपनी और अपनी बच्ची की रक्षा की, बल्कि पूरे समाज के सामने यह साबित किया कि अत्याचार चाहे कितना भी भयानक क्यों ना हो, उसे रोकने की ताकत एक इंसान में हमेशा हो सकती है। कहानी हमें यह भी बताती है कि नारी कभी कमजोर नहीं होती। रोशनी ने अपनी बुद्धिमानी और हिम्मत से ठकुराइन और सत्यभान जैसी शक्तिशाली ताकतों को चुनौती दी और अंततः न्याय का मार्ग सुनिश्चित किया। डर, अत्याचार और बुराई के बावजूद नारी अपनी शक्ति और साहस का इस्तेमाल कर समाज में बदलाव ला सकती है। ये कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हर बेटी का जीवन और अस्तित्व मूल्यवान है। बेटी केवल परिवार की खुशियों की वाहक नहीं, बल्कि समाज की उन्नति और समृद्धि का प्रतीक है। उसे जन्म लेने, जीने, सुरक्षित रहने और शिक्षित होने का पूरा अधिकार है। बेटी होना कोई अपराध नहीं, बल्कि ये प्रकृति की अनमोल देन है। अंत में कहानी ये सिखाती है कि जब नारी अपनी शक्ति को पहचानती है और डर को त्याग देती है, तो वो केवल अपने लिए ही नहीं, पूरे समाज के लिए रोशनी बन जाती है। एक जागरूक नारी समाज में अन्याय के खिलाफ खड़ी होकर बदलाव ला सकती है, पाप और अत्याचार को समाप्त कर सकती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित, न्यायपूर्ण और समान समाज का निर्माण कर सकती है। अतः इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि नारी शक्ति ही समाज की सबसे बड़ी ताकत है और बेटी जीवन की अनमोल धरोहर। हमें उन्हें सिर्फ जन्म देने के लिए नहीं, बल्कि जीने और सम्मान पाने के लिए हर संभव सहयोग देना चाहिए। बेटी है अनमोल, नारी है अजेय और सम्मान ही सबसे बड़ी पूजा। प्यारे साथियों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण।